नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के लिए राजस्थान जीके की महा मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब। तो चलिए आज की इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सवाई जय सिंह, जगत सिंह, राम सिंह द्वितीय या मान सिंह? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करो भाई, जल्द से जल्द। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा सी, राम सिंह द्वितीय। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। अब बात करें जयपुर नगर की। जयपुर नगर के संस्थापक गुरुजी, संस्थापक तो सवाई जय सिंह है। क्या सवाई जय सिंह 18 नवंबर 1727 में जयपुर शहर को बसाया था? किसने? सवाई जय सिंह ने। जयपुर की नींव किसने रखी? नींव की बात करें तो नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। जगन्नाथ ने इसकी नींव रखी थी। नींव किसने रखी? जगन्नाथ ने। संस्थापक कौन? सवाई जय सिंह। कब इसकी स्थापना हुई? 18 नवंबर 1727 में। वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य इसके कौन थे? वास्तुकार थे। कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित है। सभ्यता के तट पर स्थित है। हाँ, और एक भाई प्रश्न बन जाता है कि जयपुर नगर की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि जयपुर नगर की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो वो हो जाएगा बुद्धि विलास ग्रंथ। अगर परीक्षा में पूछ ले एग्जामिनर आपसे तो करके आ जाना बुद्धि विलास ग्रंथ। इसकी रचना की थी बखत राम ने। किसने की थी? बखत राम ने, जो कहाँ का निवासी था? जो चाकसू का निवासी था। ठीक है भाई। जयपुर के अन्य नाम: 9 चौकड़ियों का शहर, वैभवशाली द्वीप, रंगजी के द्वीप, गुलाबी नगरी। ठीक है, चलिए। हाँ, एक प्रश्न आपको बता दूं, आप कहो तो बता दो, केसर जी बता दो कि जयपुर को राजधानी कब घोषित किया गया? जयपुर को राजधानी कब घोषित किया गया? 30 मार्च 1949 को। प्रश्न आ जाए तो करके आ जाना। चलिए भाई, इतनी जानकारी बता दी। अब अगला प्रश्न, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हैं? जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हैं? मालकोट का किला मेड़ता, जी हाँ, बनवाया था इन्होंने। सोजत का किला पाली, ये भी बनवाया था। पोखरण दुर्ग जैसलमेर, ये भी बनवाया था। अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है भाई। हाँ जी, मालदेव के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, कर लें कि गुरुजी बता दो थोड़ी जानकारी। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। पहली बात, महान पुरुषार्थी राजकुमार कौन? मालदेव। कौन थे? राव मालदेव। किसने कहा था भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार? बंदायूनी ने। किसने? बंदायूनी ने। एक इन्हें हस्मत वाला शासक भी कहा जाता है। हस्मत वाला शासक किसे कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने कहा था। चलिए भाई, रंगतेरस जिस पर भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है, यह कब मनाई जाती है? रंगतेरस भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है। इस पर मांडल भीलवाड़ा में यह कब मनाई जाती है? देखिए भाई, भीलवाड़ा में नाहर नृत्य प्रसिद्ध है मांडल भीलवाड़ा का। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। शाहजहां के मांडल आने पर यह नृत्य शुरू आता है 1614 में। कब? 1614 में शाहजहां मांडल आए थे, तब यह नृत्य यहाँ पर शुरू हुआ था। और एक प्रश्न हाल ही में 2023 में, अभी आने वाले 2023 में
इसका 410वां नार नृत्य होगा। ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो अभी आने वाला है। इसका 410वां नार नृत्य होगा। परीक्षा में पूछ सकता है 2023 में कितनवा 410वां नार नृत्य होगा। याद रखना 410वां। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। चलिए भाई, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है किसे? गौरीबाई? अरे नहीं रे, गौरीबाई तो वागड़ की मीरा हो जाएगी गुरुजी। आप ये क्या बता रहे हो? ये तो वागड़ की मीरा हो जाएगी, तो ये तो अपनी नहीं है। राणाबाई? बिल्कुल राणाबाई, ऑप्शन नंबर बी। राणाबाई का जन्म हुआ था 1504 में। 1504 में इनका जन्म हुआ था हरनावा नागौर में। कहाँ पर हुआ था? हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ था 1504 में। ये प्रसिद्ध जाट वीरबाला एवं कवयित्री भी थी। राणाबाई की तपोभूमि हरनावा पट्टी है। इनकी तपोभूमि हरनावा पट्टी है। गुरु दीक्षा, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे चतुरदास जी, जिन्हें खोजी जी भी कहते हैं। चतुरदास जी इनके गुरु थे। इन्होंने 1570 में समाधि ले ली। ठीक है, 1570 में इनकी समाधि। और एक प्रश्न बता दूं क्या कि गुरुजी बता दो, 452वां समाधि दिवस इनका अभी अभी गया है। कितनवा? 452वां समाधि दिवस अभी अभी पीछे गया है। कब गया था? फाल्गुन त्रयोदशी को। फाल्गुन त्रयोदशी को इनका 552वां समाधि दिवस गया, मनाया गया। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी नदी, राजस्थान की सदावाहिनी नदी, हाँ जी बताइए। बाणगंगा, चंबल, गग्गर, कांतली, कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी गुरुजी। और चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 967 किलोमीटर। 967, कहीं कहीं 965 भी है। 965 या 967 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है? राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। ठीक है। और राज्य की एकमात्र बारहमासी नदी, बारहमासी नदी एकमात्र, वो कौन सी है? वो भी चंबल नदी है। ठीक है भाई। चलिए, अगर मेरे से कोई भी कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है भाई। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। गोकुललाल असावा। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराव भीम सिंह को। महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया था। बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख, राज प्रमुख महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे, उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया था। राजस्थान संघ की राजधानी की बात करें, किसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाया गया था कोटा को। कोटा राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है भाई। निम्न में से किस रियासत में कृष्णा दिवस मनाया गया? कृष्णा दिवस किस रियासत में मनाया गया भाई? हाँ जी, कृष्णा दिवस ये जोधपुर रियासत में मनाया गया था। कब मनाया गया? 1936 में, जोधपुर रियासत। और प्रश्न में पूछ ले कि किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया? प्रजामंडल की पूछ ले कि भाई प्रजामंडल बताओ जिसमें कृष्ण दिवस मनाया गया, तो होगा मारवाड़ प्रजामंडल। तो कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ प्रजामंडल। लेकिन हमें रियासत पूछा तो रियासत जोधपुर होगा। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल कब? 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मारवाड़ प्रजामंडल की। इसका अध्यक्ष बनाया था भंवरलाल सराफ को। ठीक है भाई। चलिए, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे?
हाँ जी, किस भाषा में लिखकर भेजे तेरे? बता दूं, वो था चेतावनी चुंगटिया। कौन सा था? चेतावनी चुंगटिया। ये इन्होंने लिखकर भेजे थे किसको? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। 1903 में एक दिल्ली में एक समारोह था। एक क्या था? समारोह था। उसमें फतेह सिंह को भाग लेने से रोकना था, इसलिए केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया लिखकर भेजा। केसरी सिंह की बात करें तो केसरी सिंह ने 1910 में वीर भारत सभा की भी स्थापना की। वीर भारत सभा, इसकी स्थापना किसने की? केसरी सिंह भारत ने की। कब की? 1910 में की। लेकिन अब हमारा प्रश्न क्या है, किस भाषा में लिखकर भेजा? तो वो थी डिंगल भाषा। चेतावनी चुंगटिया किस भाषा में है? डिंगल भाषा में है। प्रश्न पूछ सकता है तो डिंगल भाषा करके आ जाना। 1910 में वीर भारत सभा के भी संस्थापक रहे। सहरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है भाई? सहरिया जनजाति, इनकी बस्ती को कहा जाता है सहराना। क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। इनकी झोपड़ियों को कहा जाता है हवाई। हवाई इनकी किसको कहते हैं? झोपड़ियों को कहते हैं। सहरिया जनजाति की झोपड़ियों को हवाई या बगला कहते हैं। ठीक है। और इस जनजाति के गांव को क्या कहते हैं रे? इस जनजाति में जो गांव होते हैं उनको कहते हैं सेरोल। गांवों को कहते हैं सेरोल। किसको? गांव को सहरोल कहते हैं। सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है। सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते क्रम में बताना है अपनों। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में बताना है। कौन कौन से? तारागढ़, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़। 4 चोटियां दी गई है। तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर। अचलगढ़ की गुरुजी 1380 मीटर। फिर आता है रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। फिर आती है कौन सी? कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। कितनी? 1224 मीटर। अब हमें घटते से बढ़ते, सबसे पहले तारागढ़ आएगा, फिर रघुनाथगढ़ आएगा, फिर कौन सा है? कुंभलगढ़ आएगा, और फिर अचलगढ़। तारागढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कस्बा ये कहाँ पर स्थित है भाई? बागोर कस्बा। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न पूछा है। बागोर कस्बा बता दें, ये भीलवाड़ा में स्थित है। ये बनासबंदी की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता की खोज की थी 1967 में वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। और इस बागोर स्थल से चीनी मिट्टी उद्योग, पुरावशेष और अन्य भौतिक संस्कृतियां भी पाई गई थी। और यहाँ पर बागोर सभ्यता में दुर्ग की पश्चिमी स्थिति अधिक है और गढ़ की पूर्वी स्थिति कम है। दुर्ग की पश्चिमी स्थिति अधिक है और पूर्वी स्थिति कम है। ठीक है। और बागोर सभ्यता में पशुपालन पाया जाता है। पशुपालन की बात करें तो वो हो जाएगा बागोर सभ्यता। पशुपालन यहाँ पर पाया जाता है बागोर सभ्यता में। ठीक है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज खनिज का खनन क्षेत्र नहीं है? मैग्नीज खनिज का खनन क्षेत्र नहीं है। लीलावाणी है, कालाकुंटा है, टीबा मोरी है, रामपुरा। अरे रामपुरा किसका है बताओ रे? हाँ, रामपुरा किस खनिज का है भाई? रामपुरा डाबड़ा। ये सिक्कर में है। कहाँ पर है? सिक्कर में है। और लोह अयस्क का है। किसका है? लोह अयस्क का है।
एक बात करें तो राजस्थान में मैंगनीज निक्षेप का मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में। और राजसमंद भी कह सकते हैं अपन, राजसमंद में भी इसके बहुत से वो मिले हैं खनन क्षेत्र। ठीक है भाई, राजसमंद और बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए। राजस्थान में ऊर्जा सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत बताना है, थर्मल, सोलर, वायु, आणविक। देखिए, ऊर्जा का है तापीय ऊर्जा। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है तापीय ऊर्जा, जिसको थर्मल भी कहते हैं। ठीक है भाई। कनक सागर है, कनक सागर ये क्या है बता, चलो हिंट देता हूं, आप बताओ। कनक सागर बूंदी में स्थित है। बूंदी की कनक सागर झील के निकट क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बूंदी में स्थित है। बताओ क्या गुरुजी पक्षी अभयारण्य है? पक्षी अभयारण्य है, कनक सागर एक पक्षी अभयारण्य है जो बूंदी में स्थित है। राजपुतानों को हुणों की संतान बताया है। हुणों की संतान राजपुतानों को किसने बताया है? हुणों की संतान इनको बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। और ब्राह्मणों का वंश की राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों के वंश से है, ये डॉक्टर भंडारकर ने बताया है। ठीक है भाई, ब्राह्मणों के वंश से है, ये किसने बताया? डॉक्टर भंडारकर ने। और एक बात बता दें कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, ये बताया है चंद्रबरदाई ने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किसमें बताया है? पृथ्वीराज रासो में बताया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली शेखावाटी, बूंदी, भिनाई या श्री महावीर जी? हाँ भाई बताओ। कोडामार ये भिनाई है। कहाँ की है? भिनाई अजमेर की। कहाँ की? भिनाई अजमेर की। और श्री महावीर जी करौली, या इनकी तो लठमार होली है। कौन सी? लठमार होली। ये कहाँ की है? ये श्री महावीर जी चांदन गांव करौली की है। चलिए, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? आश्रय स्थल रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की बातें बता दें आपको। चलिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, याद आ जाना चाहिए। ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसकी संरचना की थी मंडन ने इसकी क्या की थी? संरचना की थी। मंडन द्वारा यह डिजाइन किया गया था। और 21 जून, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 21 जून 2013 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल किया गया था। चलिए, झालीबाग, बावड़ी और महादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? अभी बताया है। कौन सा? ऊपर वाला प्रश्न, इसमें क्या था? कुंभलगढ़ था, इसमें भी कुंभलगढ़ आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये महाराणा कुंभा की याद में बनवाया गया था। ठीक है भाई। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। कौन था? यशपाल था। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? खेलकूद का सामान बनता है कहाँ पर? अलवर में? नहीं। जयपुर में? नहीं। बीकानेर? नहीं। अरे हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। कौन सा? सवाई माधोपुर। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार है? निहाल चंद ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र इस शैली का है बड़ी ठणी। ठीक है, बड़ी ठणी की रचना किसने की? निहाल चंद ने की बड़ी ठणी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं।
बड़ी ठड़ी चित्र जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा, किसने कहा था? एरिफ डिकिंसन ने, एरिफ डिकिंसन ने। और इस चित्रकारी पर, किस पर? बड़ी ठड़ी पर 5 मई 1973 को एक भारतीय डाक टिकट में चित्रित किया गया था। भारतीय डाक टिकट में 5 मई 1973 को बड़ी ठड़ी चित्र को चित्रित किया गया था। ठीक है भाई। इस शैली, देखिए, किशनगढ़ शैली का विशेष आकर्षण राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन रहा है। कुंभलगढ़ से गोगोंदा के मध्य भोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? भोराट के पठार की औसत ऊंचाई की बात करें वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 1200 मीटर, लेकिन 1225 मीटर है। ठीक है भाई, 1225 मीटर। ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, और उदयपुर के उत्तरी और पश्चिमी पर्वत का भाग मगहर कहलाता है। उत्तर और पश्चिमी पर्वतों का भाग मगहर कहलाता है। कहाँ पर? उदयपुर में। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडिया स्टोन मार्ट 2022, इसका आयोजन किया था जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी कहाँ पर? कहाँ पर? अजमेर में, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, किसके द्वारा? मेयो द्वारा। मेयो कौन था? मेयो 1869 से 72 तक भारत का वायसराय, वायसराय, ऐसा नहीं कि कौन था? वायसराय, कौन था? वायसराय। कहीं किसी के सामने बोलना मत कि गुरुजी ने बताया कि वायसराय। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान मदरसा बोर्ड, ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहते हैं गुरुजी, वो तो विश्व का, को तो भारत उबार बहनो चीजें, लेकिन ये अपने सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पर? जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र। ताजिया टावर कहाँ स्थित है? ताजिया टावर की बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? जैसलमेर में। राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसके लिए भीलवाड़ा सर्वाधिक, उसके बाद में आता है अजमेर, उसके बाद में जयपुर भी आ जाता है, लेकिन सर्वाधिक हो जाएगा भीलवाड़ा। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाने वाला मंदिर, मिनी खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, किराडू मंदिर बाड़मेर। मिनी खजुराहो पूछ रहा है तो मिनी खजुराहो हो जाएगा कौन सा? भिंड देवरा मंदिर, जो कि 12 में है। भिंड देवरा शिव मंदिर, जो कि कहाँ पर है? 12 में है। और एक प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर, कौन सा? अंबिका माता मंदिर। चलिए भी, 24 वाणियाँ किस लोक देवता की पुस्तक है? 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ ये रामदेव जी की पुस्तक है। किसकी है? रामदेव जी की। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का अंग नहीं है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का अंग नहीं है। विंध्याचल कगार भूमि, ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल कगार भूमि। मंगला किस खनन से संबंधित है? मंगला ये खनिज तेल से संबंधित है, खनिज तेल से। कहाँ पर? बाड़मेर में है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रिम जिला पशुपालन की दृष्टि से वो हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा किला मिट्टी का किला नाम से प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला कौन सा? लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है?
भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्या, अब तो आपके कल एग्ज़ाम है। सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी को पास होना है, अच्छे अंकों से अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? अब तो कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर भी कर दो। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।